Students, in our last lecture, we learned how to create a text box, password box, and your text area in HTML5. HTML5 is your language, hypertext markup language, in order to create the web page. In our today's lecture, we will be learning how to create a checkbox, radio buttons, list box, and the submit button. Bache. Now, this was the window in the notepad where we did the coding. I will continue in this very window only so that it is easy for you to understand more. Now, first of all, as I'm saying that we will be doing the checkbox and radio button, let's discuss a little bit about it and what it is. No doubt we have done it earlier. बेटा चेकबॉक्स और रेडियो बटन्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ ऑप्शंस. चेकबॉक्स भी ग्रुप ऑफ ऑप्शन है, रेडियो बटन भी ग्रुप्स ऑफ ऑप्शन है. लेकिन इन ग्रुप ऑप्शंस के ग्रुप में से जब चेकबॉक्स होता है तो हमारी विश होती है हम एक से ज़्यादा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर रेडियो बटन होता है, अगर ग्रुप ऑफ ऑप्शंस हैं तो उसमें से हम केवल एक सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर मैंने एक सिलेक्ट किया है और दूसरा क्या हो जाए और फिर मैं दूसरा सिलेक्ट कर रही हूँ तो पहले वाला क्या हो जाता है? डी सिलेक्ट हो जाता है. मीन्स ग्रुप ऑफ ऑप्शंस I can only select one option in radio buttons, but in checkbox I can check or I can select more than one option from a group of things. जैसे कि अब स्पोर्ट्स है, आप स्पोर्ट्स में क्लब में जाते हो तो वहाँ पे आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा कि आप यहाँ पे क्या क्या खेलना चाहते हो. ठीक है, चेकबॉक्स में अगर चेकबॉक्स उसके सामने है, ठीक है, हमें फॉर्म दे रखा है, यहाँ हम कहते हैं ऑनलाइन फॉर्म ही भरना है. अगर चेकबॉक्स है तो हम एक से ज़्यादा ऑप्शन भी ले सकते हैं. जैसे मुझे बैडमिंटन भी खेलना है, वहाँ फुटबॉल भी खेलना है, टेबल टेनिस भी खेलना है. अगर चेकबॉक्स है तो मैं एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हूँ. लेकिन अगर रेडियो बटन से और आगे उसके ऑप्शन दे रखे हैं तो मैं उनमें से केवल एक ही सिलेक्ट कर सकती हूँ. मान लो मैंने बैडमिंटन सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं क्रिकेट को कर रही हूँ तो बैडमिंटन क्या हो जाएगा? अपने आप डी सिलेक्ट हो जाएगा. नाउ लेट्स डू इट प्रैक्टिकली द सेम थिंग. तो पहले हम लोग इसके लिए भी कमांड कौन सी होती है बेटा? दैट इज़ योर इनपुट. तो हम लोग क्या लिखेंगे? इनपुट. ठीक है, फिर हमारा टाइप जैसे हमने उसमें किया था आपके चेकबॉक्स में, टाइप इज इक्वल टू कौन सा है? आपका चेकबॉक्स है. तो मैं वहाँ पे लिख दूंगी दैट इज़ योर चेकबॉक्स. ये डबल कोट्स में डालेंगे बेटा. तो आई हैव रिटन चेकबॉक्स. फिर डबल कोट्स हम बंद कर देंगे. फिर हमने नेम एट्रीब्यूट है बेटा. नेम क्या होता है? जैसे विशेषण होता है इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू, जो डिस्क्राइब करेगा चेकबॉक्स को, और कि उसको हमने एक नाम दे दिया. नेम एक एट्रीब्यूट है जिसकी एक वैल्यू होगी. मैंने कहा ना चेकबॉक्स और रेडियो बटन्स ग्रुप ऑफ ऑप्शंस हैं, उन ग्रुप ऑफ ऑप्शंस को एक नाम दे दिया. मैंने क्या नाम दे दिया? स्पोर्ट्स. डबल कोट्स में डालना है बेटा. डबल कोट्स आप बंद कर दीजिए. ठीक है, अब ग्रुप ऑफ थिंग्स है, पूरे ग्रुप ऑफ थिंग्स का नाम क्या हो गया? स्पोर्ट्स. लेकिन उसमें ग्रुप ऑफ थिंग्स में अलग अलग ऑप्शंस हैं, उनको भी नाम देना है. हम किसकी हेल्प से देंगे? वैल्यू. हर एक को इंडिविजुअली. वैल्यू इज इक्वल टू, पहला गेम हमारा क्रिकेट है तो मैं उसका नाम ही क्रिकेट दे देती हूँ जो इंटरनली स्टोर होगा बेटा. ठीक है, डबल कोट्स किया और मैंने ये बंद कर दिया. अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है? जो एक्चुअल में ऑप्शन में जो हमने सिलेक्ट करना है वहाँ पे अपीयर क्या हो वेब पेज पे, तो मैं क्या चाहूँगी? क्रिकेट ही होगा. जो वैल्यू के आगे वो तो उसका इंटरनल नेम है बेटा. ठीक है, अब जितने हम ऑप्शन लेना चाहें हम सारे के सारे ले सकते हैं. मैं शिफ्ट के साथ इसको पीछे से लेके मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि सेम ही कमांड लिखनी है तो मुझे बार बार ना लिखनी पड़े. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है. वो बाई चांस मैंने पहले सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए प्रॉब्लम हो गया. नाउ लेट्स डू इट अगेन. तो शिफ्ट के साथ मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है बेटा. ठीक है, एंड देन आई विल कॉपी इट. कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया मैंने. फिर मैंने कर्सर रखना है आगे जहाँ मुझे चाहिए और मैंने कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर दिया बेटा. ठीक है, देन अगेन आई विल डू कंट्रोल प्लस वी. मेरे तीनों ऑप्शंस हो गए हैं. ओके, ओके बेटा. नाउ मैंने ले लिया है, लेकिन मैंने उसी को कॉपी किया है बेटा. इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स, नेम इज इक्वल टू स्पोर्ट्स है. ठीक है,
और अब मैंने अलग अलग वैल्यू, लेकिन इनकी मैं चेंज कर देती हूँ क्योंकि मुझे अलग अलग चाहिए। मैंने फुटबॉल ले लिया, ठीक है। मैंने ले लिया टेबल टेनिस, या टेनिस ही मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ यहाँ पे, ओके, ठीक है। ये तो इंटरनल नेम है बेटा। अब यहाँ पे भी मुझे चेंज करना, जो एक्चुअल में मैंने अपीयर होना है। अब मैं स्क्रॉल दिख नहीं रहा है आपको, तो स्क्रॉल बार से हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं बेटा। तो आई हैव जस्ट डन, मैं यहाँ पे इसको जो ये अपीयर होगा एक्चुअली में मेरा, तो मैंने दे दिया फुटबॉल। फिर मैंने यहाँ पे टेनिस ले लिया बेटा, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ अपने इस फाइल को। फाइल में जाके वी हैव डन द सेव बच्चे, एंड नाउ वी विल रन इन आवर ब्राउज़र। तो ये पहले जो हमारा पहले आ चुका है, कंट्रोल ओ किया मैंने, फिर मैंने यहाँ से क्या ले लिया है, try3, ठीक है। तो ये मेरे आ गए डिफरेंट गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल एंड टेनिस। अब मैं क्रिकेट पे सिलेक्ट कर रही हूँ, देखो ये भी हो रहा है, फुटबॉल भी हो रहा है, टेनिस भी हो रहा है, मतलब मैं तीनों को सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर कोई एक मैं डी सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ, ओके बेटा। अब मैं इसकी जगह पे आई वॉन्ट टू, अब ये देखो ये रहा डिफरेंट नेम गेम्स लिखा हुआ। अगर मैं चाहती हूँ, देखो नेक्स्ट लाइन से आए तो मैं यहाँ पे क्या दे दूँगी, BRB दे सकती हूँ नेक्स्ट लाइन से, फिर हमारे ये सारे चेक बॉक्स अपीयर होंगे बेटा। अब इसकी जगह पे अगर मैं रेडियो बटन्स लेना चाहती हूँ तो केवल जो चेंज करना पड़ेगा आपको, ये जो चेक बॉक्स लिखा हुआ है आपने यहाँ पे रेडियो कर देना है बेटा, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज कर दूँगी, तो देखना जहाँ चेक बॉक्स थे वहाँ अब रेडियो बटन्स अपीयर होंगे। ये सर्कल में होते हैं बेटा, ये लीजिए, ठीक है, ये लो। इज इट ओके? नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द डिफरेंस नाउ। इसको सेव करते हैं, फाइल में गए, सेव किया बच्चे, फिर मैंने ब्राउज़र में ओपन किया, फिर मैंने कंट्रोल ओ करके ओपन की फाइल। कौन सी फाइल है, मैं पहले भी पिछले लेक्चर में भी हम कर चुके हैं, क्या नाम था, try3। तो ये देखो डिफरेंट गेम्स, BR से वो नेक्स्ट लाइन पे आ गए, क्रिकेट, फुटबॉल एंड टेनिस। अब मैंने क्रिकेट को सिलेक्ट किया, ठीक है, मैंने ये गेम, फिर मैं फुटबॉल को सिलेक्ट करती हूँ, लेकिन देखो वो डी सिलेक्ट हो गया। वो भी ग्रुप ऑफ ऑप्शन थे, किसमें, चेक बॉक्स में, और ये भी ग्रुप ऑफ ऑप्शन है, इनको मैंने नाम स्पोर्ट्स दे रखा है। लेकिन रेडियो बटन्स में हम केवल एक सिलेक्ट कर सकते हैं एक टाइम पे, लेकिन चेक बॉक्स में हम एक से ज़्यादा को सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सी फुटबॉल सिलेक्टेड है, मैंने टेनिस को क्लिक किया, टेनिस अब सिलेक्ट हो गया, और फुटबॉल क्या हो गया, डी सिलेक्ट हो गया। अगर आप चाहते हो कि पहले से ही कोई चीज़ सिलेक्टेड हो वहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, चेक्ड लगा सकते हो। चेक बॉक्स में भी रह गया सेम थिंग, तो आप सेम थिंग वहाँ पे करना। मैं चाहती हूँ क्रिकेट पहले से ही सिलेक्टेड हो, वहाँ पे भी टिक मार्क आए, तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना, चेक्ड, ठीक है बच्चे, चेक लिख दिया। अब मैं इसको सेव करके देखना, तो क्रिकेट पहले से ही सिलेक्टेड आएगा, सेव। अब ये देखिए हम रन करते हैं, कंट्रोल ओ, try3 आया बेटा, आई विल क्लिक ऑन इट, तो ये देखो क्रिकेट पहले से ही सिलेक्टेड है। अगर मैं चाहती हूँ कि मतलब कि हम पहले से ही चाहते हैं, हमें लगता है कि मैक्सिमम बच्चे क्रिकेट के लिए ही आते हैं, तो मैं उसको पहले से ही सिलेक्ट कर दूंगी, क्योंकि जब मुझे फॉर्म भरना पड़ेगा तो मुझे बार बार इसको नहीं करना पड़ेगा। सेम इज़ द केस विथ चेक बॉक्स, आप वहाँ पे भी पहले से सिलेक्ट करके रख सकते हो बेटा। अब नाउ ये तो हो गया आपका रेडियो बटन से चेक बॉक्स बच्चे। अब है लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, एक लिस्ट बनाना जिसमें से हम कोई ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। मैं BR दे देती हूँ बेटा, क्योंकि नेक्स्ट लाइन से आएगा, जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। एंटर करके मैं नेक्स्ट लाइन में कर्सर ले आती हूँ। तो लिस्ट बॉक्स के लिए आपने क्या करना है, आपने लिखना है ऑप्शन सिलेक्ट। जैसे इसके लिए इनपुट लिख रहे थे, वहाँ पे क्या लिखना है आपने, सिलेक्ट लिखना है। अब उसका नाम देना है आपने, जो भी आप नाम देना चाहते हो। मैंने दे दिया नेम। जैसे आप कोई बच्चा एडमिशन के लिए लेने के लिए आता है, तो आप उसकी सिटी वगैरह के लिए आप चाहते हो पहले से ही सिटी सारी मेंशन हो, आप उसमें से सेलेक्ट कर लो। लिस्ट में से हो गया सिटी, नेम जो इंटरनल नेम है, और साइज़ मीन्स लेंथ वाइज वो कितनी लंबी हो लिस्ट जहाँ पे ऑक्यूपाई करना है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है ना, स्क्रॉल बार आ जाती है बेटा, तो आपको वो भी ईजी, आप स्क्रॉल करके अगर कुछ नहीं भी दिख रहा, तो कई बार क्या है फॉर्म आपका छोटा है, मतलब आप ये नहीं बहुत बड़ी लिस्ट लेना चाहते हो, तो आप छोटा साइज़ ले सकते हो, क्योंकि उसमें से आपका सिलेक्ट हो जाएगा वट एवर द ऑप्शन यू वांट टू गो फॉर इट।
अब मैंने इसको यहाँ पे बेटा बंद कर दिया, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब इसके अंदर एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, इज इट सो और नॉट? तो मैंने क्या लेना है यहाँ पे, आई एम गोइंग टू टेक ऑप्शन, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हैं, ऑप्शन ले लिया। अब ये इसका पूरी लिस्ट का नाम है, क्या नाम है, सिटी बेटा। लेकिन अब हर एक को ऑप्शन को अलग अलग नाम देना है आपने, तो मैं क्या लिखूँगी, वैल्यू इक्वल टू, अब जैसे मैंने दे दिया असंत, ठीक है बेटा, असंत दे दिया मैंने, और इसको मैंने बंद कर दिया। एक्चुअल में वहाँ पे क्या अपीयर होना है वो आप चाहते हो, तो अब वो मैंने यहाँ पे वो नाम मैं डिस्प्ले कर दूंगी, दैट इज योर असंत, ठीक है बेटा। यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, ये मेरा यहाँ टाइप हो गया, ठीक है, हम दे सकते हैं वैल्यू, इट बस ई इज़ देयर, ओके। अब मैं बाकी के ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगी, इसको सिलेक्ट किया मैंने शिफ्ट करके, एंड क्योंकि मुझे वही चीज़ बार बार लिखनी है तो मैं क्यों लिखूं, मैं यहीं से इसको सिलेक्ट करती हूँ और कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी कर लिया बेटा। और अब मैं कर्सर नेक्स्ट लाइन पे लेके जाती हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया, एंटर किया, फिर कंट्रोल करके मैं इसको कंट्रोल वी करके मैंने पेस्ट कर दिया। बस अब आपने क्या करना है, नेम चेंज करना है। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, करनाल ले लिया, ठीक है। और थर्ड में अब ये इंटरनल नेम है वैल्यू के आगे, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, और ये जो अब मैं दे रही हूँ ये एक्चुअल में डिस्प्ले होगा वहाँ पे बेटा। फिर अब मैं यहाँ पे मैंने ले लिया सफ़ीद, कि जो हमारे स्कूल में बच्चे जहाँ जहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। तो आप चाहो तो इसको भी पहले से एक को सिलेक्ट करके रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, कि जहाँ से आपको लगता है कि मेनली स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो ये अलग अलग हो गए बेटा। तो जैसे कि ये सिलेक्ट था तो हमने इसको फिर सिलेक्ट को क्या करना है, बंद करना है लास्ट में। सिलेक्ट इसका स्टार्टिंग था ना, तो मैंने स्लैश करके बंद करना है बेटा, सिलेक्ट, ये आप साइन लगा दीजिए बेटा। एंड देन नाउ लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग टू रन इट, है ना। लेकिन आप चाहते कोई चीज़ पहले से ही आपकी आए जो सिलेक्ट, क्योंकि संत के ही बच्चे मोस्टली आएंगे, तो मैं क्या दे दूँगी, सिलेक्टेड, इज़ इट ओके। तो ये पहले से ही मेरा सिलेक्ट आएगा लिस्ट बॉक्स में। मैंने फाइल में जाके सेव किया बेटा। अब हम इसको रन करके देखते हैं व्हाट इज़ गोइंग टू बी द आउटपुट, कंट्रोल ओ, देन आई एम गोइंग टू ओपन माई फाइल, दैट वॉज ट्राई 3। नाउ जस्ट सी, ये देखो असंत पहले से हाईलाइटेड है, संत, करनाल, सफ़ीदों। अगर ये इसका साइज़ इस वाइज कितना है, 5 है बेटा। आप इसको ज़्यादा भी ले सकते हो, इसमें सारे मैंने 3 ही ऑप्शन दिए, अगर इससे ज़्यादा होता तो स्क्रॉल बार से हम स्क्रॉल करके भी कर सकते हैं बेटा। अभी तो है ही, तो वो स्क्रॉल क्या करे, है ना, इट इज़ नॉट। अगर जब ज़्यादा हो जाते तो वो क्या कर सकता है, स्क्रॉलिंग भी कर सकता। और देखो BR था इसलिए वो नेक्स्ट लाइन से आए हैं ऑप्शन, नहीं तो वो यहीं पर आते। इज़ इट ओके बेटा। और हमने सिलेक्टेड लगाया था तो इसलिए संत क्या आ रहा है, सिलेक्टेड आ रहा है। अब हम करेंगे जो नेक्स्ट रह गया हमारा, दैट इज योर सबमिट बटन बेटा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू राइट द इनपुट कमांड अगेन। सबमिट बटन, ये आपका एक बटन की तरह बनेगा। इनपुट टाइप क्या है बेटा, टाइप है हमारा सबमिट, ठीक है। दिस इज द नेम विच यू आर गिविंग टू इट। डबल कोट्स बंद करेंगे हम लोग। ये हम उसको बता रहे हैं कि है क्या हमारा, कि एक बटन है, वो तो मेरा बन गया टाइप से। अब वो किस नाम से वो जाना जाएगा, वो आप इसकी कोई वैल्यू देना चाहो, जो भी डबल कोट्स के अंदर मैंने क्या दे दिया, सबमिट, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद we will use the, that is your bracket, we are going to use it over here। कर्सर मेरा वहाँ था ऊपर इसलिए वो डिस्प्ले नहीं कर पाया, ये आ गया मेरा सबमिट। तो ये मेरी वैल्यू हो गई, मीन्स मैंने एक सबमिट बटन कर दिया है। अब इसका बेनिफिट क्या है मेरे को, कि जो भी जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगी जो बनेगा, तो जो भी मेरा डेटा फॉर्म में हो जाएगा वो स्टोर हो जाएगा। कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, जो भी मैंने उसको जहाँ पे जगह दे रखी है, वेयर एवर आई हैव गिवन द प्लेस, मैंने इसको डायरेक्ट कर रखा है। तो लेट्स रन इट।
कंट्रोल ओ, शायद सेव नहीं किया है मैंने, लेट्स सेव इट फर्स्ट ऑफ ऑल। फाइल में जाके सेव, क्योंकि सेव के बिना बेटा काम नहीं चलेगा, यू हैव टू सेव द थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मैं गई कंट्रोल प्लस ओ बेटा। नाउ आई विल ओपन माई फाइल, डैट इज़ योर ट्राई 3, तो यू कैन सी द सबमिट बटन इज़ देयर। अब जैसे मैंने पहले से ये डाले हुए हैं टेक्स्ट बॉक्स, मैंने इसमें कोई वैल्यू डाली है, ये टेक्स्ट एरिया था, यहाँ कुछ डाला है, ये क्रिकेट फुटबॉल जो मैंने सिलेक्ट किया है, वट एवर आई वॉन्ट, है ना, तो ये मैंने सफ़ीदों सेलेक्ट कर दिया। मैं सबमिट पे क्लिक करती हूँ तो देखो यहाँ से गायब हो गया वो सब कुछ। इज़ इट सो और नॉट? वो भी यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये जा चुका है जहाँ मैंने उसको डायरेक्ट कर रखा है। और वो कहाँ करते हैं, फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन, एक्शन के इक्वल के आगे जो भी आप उसको पाथ दोगे इट विल बी सेव्ड ओवर देयर। आई विल शो यू वंस अगेन। देखो ये मैंने डेटा डाला बेटा, ठीक है, टेक्स्ट एरिया में भी डाला मैंने। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, एक से ज़्यादा लाइन होती है जहाँ पे। फिर मैंने गेम चूज़ किया है, ठीक है, फिर मैंने लिस्ट बॉक्स में से सिटी सेलेक्ट की है, उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूँगी। फिर देखना ये सारे का सारा साफ हो जाएगा, ये देखिए। नाउ नो मोर डेटा इज देयर। इज इट ओके? दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर। वी विल कंटिन्यू फर्दर इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक्स बच्चे।